अफजल हेलो। हेलो, हाँ सर, कैसे हैं? जी कहिए कैसे हैं। अरे सर, क्या हो रहा है? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या शिफ्टिंग हो रहा है कि नौटंकी हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 26 साल बाद, वो भी। शिफ्टिंग हो रहा है, मैं ऑफिस आया हूँ अभी। सारा जी चीज को मैं जानकारी ले लिया हूँ, बताऊंगा पूरा। अभी तो रेलवे स्टेशन में हूँ, गाड़ी जी। पकड़ना है। तो अच्छा। सारा चीज मैंने वेरीफाई कर लिया और सारा मनोरंजन। कागज भी मैंने देख लिया, सारा चीज देख लिए। बहुत बड़ा मनोरंजन जी। प्लान है, बहुत बड़ा प्लान, जिसको सिंपल लोग तो समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा। ओके सर, बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ हम लोग चल रहे हैं। जी। सारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए सर लोग, हम्म। और क्लैरिफाई हो गया मेरा, और मैं अच्छा। सेटिस्फाइड हूँ। जी थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके फाइन, जी। लेकिन अब इसको रोकना मुश्किल है। अब हर हाल में सरकार जो है इसकी हमारी तरफ हम्म। काम करने के लिए रेडी हो चुका है। अच्छा, तो सर शिफ्टिंग इसी तरह होगा कि मान लीजिए 4 लोगों को बुलाया, तो वो देखिए, मालगोदाम में काम कराया, प्रॉब्लम क्या है, फोटो देखिए लेकर के समझिए, बात खत्म। समझिए जी बात को। मैं भी नहीं समझा था, मैं तो एक ही एविडेंस दिया था ना, अभी दो दूसरा एविडेंस बता रहा हूँ। पहला, जी। कोई भी बंदा रेलवे माल गोदाम में बिना परमिशन का घुस नहीं सकता, पहला जी ठीक है। एविडेंस। हाँ, मान लेकिन गया। घुस के ये लोग काम किया। जी ओके, इसका जी। मतलब है विभाग की तरफ से परमिटेड था, जी पहला एविडेंस। सेकंड एविडेंस ये है कि बहुत सारे हमारे यूनियन में जो लोग जुड़े हैं, जी। उनका सही में मजदूर हैं, सरदार हैं, जी। मुंशी हैं, एंसिलरी हैं, उसका जी। कोई एविडेंस नहीं है क्या? नहीं ना नहीं। है। मतलब उनको दिखाया जा रहा है कि हम लोग सचमुच में इतने साल से काम कर रहे हैं। जी। इसलिए ये अभी मजबूरी बस हमारे संगठन को, संगठन के मेंबर्स को ठेकेदार के अंडर में दिखाया जा रहा है। जी। नहीं भी दिखाएंगे तब भी मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि किसका रेगुलर होगा? रेगुलर उसी का ना होगा जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है। अच्छा। इसलिए इनको भी उसमें मिक्स करके दिखा दिया जा रहा है। अच्छा। इसलिए ये करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में इंक्वायरी होगा, जांच होगा, मुसीबत हो जाएगा। अच्छा सर, तो मान लीजिए ठीक है, ये दिखाएंगे अपना जो है कि हम लोग रेगुलराइज काम कर रहे हैं, ठीक है। बाद में चल करके फिर ऐसा ना हो कि ये लोग रेगुलराइज इसी में फिर दिखा दे कि नहीं, ये जब यही काम कर रहे थे तो अब ये पॉलिसी वॉलिसी सब हटा करके बस ये इसी पर ना उनको ना, रहना है। पॉलिसी नहीं, पॉलिसी केवल नहीं देखा बाबा, और भी इतना बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट मुझे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी दिखाए ना, मैं जी। बहुत चक्के रह गया। कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चीज हम लोगों को मिल गया है। हम्म। कभी मैं भी नहीं सोचा था, किसी लीडर को भी नहीं पता है, वो चीज को मुझे खोल खोल के दिखाए। जी ठीक है, इसको मैं मीडिया में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सब चीज मुझे पता चल गया है। जी। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट मिल गया, पॉलिसी के अलावा भी और कई कई डॉक्यूमेंट मिल चुका है। जी ओके, और जी। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है हमारे सरकार का। यूनियन तो अपना तरफ से कर ही रही है, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा योजना है हमारे मेंबर्स के लिए, बहुत बड़ा योजना। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसमें अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बेस काम पर कर। नहीं रहेगा। हम्म। समझिए बात को, जो हम प्रपोजल दिए हैं ना, प्रपोजल ना दिया गया है जी भारत सरकार को। जी। प्रपोजल में ये कहा गया है कि जो मजदूर वहां पर काम करेंगे, जी। जब रेलवे का जो बुकिंग होता है, उस जिस समय बुकिंग होता है, उसी हम्म। समय इनका 10 रुपया अलग से 50, मान लीजिए 50 किलो का बोरा है। जी। तो हर मजदूर को 10 रुपया 20 रुपया ना मिलेगा, जी। उसी में फीस को फिक्स कर देना है। वैसे करके प्रपोजल गया है, और प्रपोजल हम्म। को फाइनल कर दिया है सरकार ने। हम्म। मान लीजिए मैं जो है बुकिंग क्लर्क माल का बुक कर रहा हूँ, एक हम्म। बोरा सीमेंट आया, हम्म। इसका सरकारी बुकिंग कितना है? 50 रुपया है। जी। मैं ले रहा हूँ 60 रुपया। क्यों ले रहा हूँ? मजदूरों का 10 रुपया उसमें इन अनसैलरी सैलरी चार्जेस। के लिए फिक्स करके हम्म। ज्यादा करके ले रहा हूँ। तो अच्छा। ऑलरेडी ये प्रपोजल पास हो चुका है, जी और अब इम्प्लीमेंट तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोग को दिखाना है ना कि हमारे यूनियन में सचमुच में मजदूर लोग ही हैं, बाहर से तो बहुत लोग जुड़ा है। अब जी। उन लोगों को कैसे एविडेंस के रूप में दिखाया जाए कि ये लोग सरदार सचमुच का सरदार है। इसलिए दिखाने के लिए, ये जो अभी जो शिफ्टिंग हो रहा है, ये दिखाने के लिए सब लोग तैयार रहे, जिसका जिसका जी। लिंक हुआ है। सब अच्छा। कोशिश करें कि माल गोदाम में जाके शिफ्टिंग कराएं, माल बाबू के साथ, उनके साथ काम करके देखें। मतलब हम्म। कैमरा वैमरा में कैद होना चाहिए ना, एविडेंस के लिए। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये एविडेंस बहुत जरूरी होता है, बाद में हाँ, इंस्पेक्शन ये होगा तो। तो दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। अच्छा। तो सर अगर मान लीजिए ठीक है, काम हम करते रहेंगे हम लोग, तो आखिर ये ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं बहुत ज्यादा टाइम लग गया है तो हम लोग नहीं नहीं रेगुलर ना लगेगा, करके अब फाइनल हो इसी चुका के है, अंडर में करना पड़े। सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने देख लिया है, सब लगभग फाइनल है। सर इसलिए ठीक है, लेट ठीक हो है। रहा है, इसलिए समझिए, इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा बदलाव करने का इरादा है। बहुत बड़ा बदलाव, छोटा मोटा जी बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव करने, तो माला माल हो जाएगा हम लोग का मजदूर लोग। जी। वैसा बदलाव करना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि जी। और बहुत लोग नहीं जानता है अभी। हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी तक लीडर लोग भी नहीं जानता होगा जिस जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ।
जी जो स्किल वर्कर है उसमें 20 पोस्ट है, पता है, 20 पोस्ट। जी मतलब केवल सरदार नहीं है, मुंशी नहीं है, एंसिलरी नहीं है, ये नहीं है, उसके अलावा जी और भी कई पोस्ट हैं। जी वो उसको सैंक्शन करवा के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ले आए हैं। तो टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम। हम लोग को केवल हमारा संघ का साथ देना है, केवल तन मन धन से साथ देना ही पड़ेगा। जब इतना रास्ता तय किया तो और थोड़ा रास्ता तय करने में थोड़ा। क्या है? तो सर अभी ये सब सफर तय करने में कितना टाइम और लग जाएगा? अभी तो ये एविडेंस तैयार करना है ना। जी एविडेंस सभी माल गोदामों में एविडेंस को तैयार करना होगा, सबसे पहला काम। सभी माल गोदामों में, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो खाली असम का माल गोदाम में या बनारस का माल गोदाम में या पंजाब का माल गोदाम में, एक माल गोदाम में हो गया बस, हो गया एविडेंस। तो ऐसा नहीं है, सभी माल गोदामों में एविडेंस दिखाना होगा। इसलिए सब लोग थोड़ा सा रेडी रहेंगे। लिंक जिसका नहीं हुआ, आपका लीडर अगर लिंक नहीं कर दे रहा है तो इमीडिएटली मुझे निर्देश मिल गया, सबको बताइए, ऑफिस में लिंक हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। उसका लीडर को जाए भाड़ में, लीडर से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को तो जो सरकार बोल रहा है उस हिसाब से ना काम करना है। लीडर तो सुनता नहीं है, लीडरशिप कर रहे हैं। तो सर ये आचार संहिता लागू होने से पहले होगा? उसका कोई असर नहीं होगा, मैं पकड़ लिया हूँ, क्योंकि भारत सरकार ने उसको अप्रूवल दे दिया। ठीक है, संसद से अप्रूवल मिल चुका है, इसलिए उसका असर नहीं होगा। वो आचार संहिता कुछ काम नहीं आएगा। देखिए, इस दो चीज को समझिए, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक भाषा को समझिए। एक होता है विधायिकी, है ना जी, विधायिकी का जो काम करना था वो कंप्लीट हो गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, उसको आगे बढ़ाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है आचार संहिता का उस समय। और ट्रेन को रोक देगा आचार संहिता करके, आपको लगता है? नहीं इसलिए समझिए। और तो ये सब चीज को समझिए। खुशखबरी है, मैं कल बनाऊंगा वीडियो। चलिए ठीक है। खाना पीना होगा सर? अरे ट्रेन में देखिए ना, दिन भर मैं इतना भूखे प्यासे सर के साथ भोजन किए। अच्छा, ये बड़ा खुश हो गए और मुझे कुछ टका भी दे दिए यार। लो भाई साहब 1-2 हजार पक्को कभी नहीं दिए थे। चलिए ठीक है। तो मतलब सर कितना आपके हिसाब से, मतलब कितना महीना और चल जाएगा? 2-3 महीने, 1-2 महीने, हाँ 1-2 महीना लग सकता है। 1-2 महीना एविडेंस तैयार करने में मदद करिए, ठीक है? जिसका लिंक नहीं हुआ इमीडिएटली लिंक कराएंगे और एविडेंस तैयार करेंगे। चलिए ठीक है। बात को जो ग्राउंड लेवल का लीडर्स लोग नहीं समझ रहा है, मैं समझ गया हूँ जी। एविडेंस इज द नेसेसरी। ठीक है, ठीक। हम लोग तो ये सोचे थे, लग रहा जब यही करना था तो पहले भी हो सकता था। हाँ, क्या करें, मजबूरी है यार। हमारे यूनियन में बाहर से ज्यादा लोग जुड़ गया है। हाँ, बाहर समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, बहुत ज्यादा। अब बाहर से जुड़ा है, उसको कैसे हम दिखाएं कि ये साला, ये मजदूर है, ये सरदार है, ये मुंशी है? उसको दिखाना पड़ेगा ना, एविडेंस चाहिए। एविडेंस के लिए थोड़ा मेहनत करिए आप लोग। एरियर और एरियर का सर क्या प्लान है? एरियर का एरियर के लिए देखिए, जिस डेट से आपका QR कार्ड बना है जी, उसी डेट से आपका ज्वाइनिंग तो ऑलरेडी हमारा है। हाँ, ज्वाइनिंग का मतलब क्या हुआ? हम उसी डेट से काम कर रहे हैं अभी। हाँ, इसका मतलब मैं जैसे मेरा 1 जनवरी से उसी डेट से मिलेगा हम लोग का एरियर। मेरा 1 जनवरी से 2013 से होगा जी। उसी डेट से वेतन फिक्सेशन भी होगा। तो उस डेट से अगर वेतन फिक्सेशन हुआ, मान लीजिए आप 2015 में 15 का QR कार्ड बना के रखे हैं, उस डेट से वेतन फिक्सेशन हुआ, तो जो भी बनता है स्लैब्स वगैरह वो 2024 तक आएगा और 2024 का आपका पहला सैलरी मिलेगा। लेकिन बाकी जो पैसा रहेगा वो एरियर में चला जाएगा और एरियर में बाद में हम लोग लड़ते रहेंगे। यूनियन को मजबूत रखिए। क्या ये बात यार, सब पॉसिबल है। लड़ाकों के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही बात, सही। और बाकी सब ठीक है ना? हाँ सर, तमिलनाडु थोड़ा कोऑपरेट करिए ना, आप भी लिंक कराने में लोगों को भेजिए, ऑफिस भेजिए, मेरे पास भेजिए। चलिए ठीक, कान पकड़ के भेजिए, नहीं तो छूटेगा। ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक यू। बहुत हम टेंशन में थे सर। हाँ, थैंक यू। अपना टेंशन। ओके सर, थैंक यू।